इस जगह पर हुआ है उसका हर एक पल का रिकॉर्डिंग हमारे पास में है, जो हम अभी आपको दे देंगे। हमने दिए उनको। अच्छा, एक कॉपी हमारे पास स्टे का ऑर्डर लगा हुआ, हमको किस आधार पे लेके जाइएगा? स्टाफ हमारे पास भी आए थे तो हमने पेपर उनको दिए। हम बोले सर आप देख लीजिए हमारा स्टे लगा हुआ है, आप गलतफहमी के शिकार हैं। आप भी बैठे हुए तो हमारे रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड हो रहा है, हमारे पास रिकॉर्डिंग है इस चीज का कि आप हमने उनको पेपर दिए। भाई ने खुद हमको बोला कि आता है कि हम तुम्हारे पास में आए, नहीं तो खींच के लेके आएंगे तुमको। थाना प्रभारी के द्वारा गाली गलौज मारपीट किया गया। वही नहीं, उन्होंने यहाँ तक चेतावनी देते हुए बोले कि अगर मुखिया तुमको मुखिया के इलेक्शन नहीं लड़ना है इस बार, अगर मुखिया के नॉमिनेशन अगर तुम देता है तो तुम ऐसा केस में फंसाएंगे कि जीवन भर तुमको जेल में सड़ा देंगे, नहीं तो कहीं ना कहीं तुम्हारा इनकाउंटर करवा देंगे। नमस्कार, मेरा नाम मनोरंजन है और आप देख रहे हैं TL News 24। फिलहाल हम प्रखंड के एक पंचायत है चिरौड़ा, और चिरौड़ा पंचायत में बादीपुर है। बादीपुर गांव के अंदर भीतर में हम बैठे हुए हैं, जहां पर यहाँ पर पंचायत के वर्तमान मुखिया जी हैं। आपको बता दें कि वर्तमान मुखिया जी से अभी हम बात करेंगे, क्योंकि कुछ देर पहले नवतपुर थाना के द्वारा इनकी अरेस्टिंग की गई थी। अरेस्टिंग किस लिए किया गया था बता दें कि नवतपुर कांड संख्या 82/2021 के एक FIR में इन्हें अभियुक्त किया गया था। ये नामजद थे। हालांकि उस केस में इन्होंने न्यायालय के द्वारा स्टे ऑर्डर के आवेदन इनके पास प्राप्त है, जिसके तहत 26/4/2021 तक इनकी गिरफ्तारी पे अदालत ने रोक लगा दिया है। बावजूद इसके कि नवतपुर थाना प्रशासन के कुछ पुलिस अधिकारी आ जाएं, और ये वो घटनास्थल है। आपको बता दें कि घटनास्थल है जहां से गिरफ्तारी ये वर्तमान मुखिया धर्मेंद्र कुमार की गई है। हालांकि जब इस मामले में मैंने थाना प्रभारी से बात किया तो उन्होंने बोला कि मुझे इस तरह का किसी नोटिस से अवगत नहीं कराया गया, जिसके कारण उनको गिरफ्तार किया, हाजत में लाया गया, और तब उनके कुछ अपने व्यक्तियों ने मुझे पेपर दिखाया। जबकि मुखिया जी का कहना है कि जब मुझे अरेस्ट करने पुलिस आई, मैंने उसे सारी बातें बतलाई कि मेरे पास न्यायालय का स्टे ऑर्डर है, आप मुझे किस बेस पे गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन उनकी कोई बात नहीं सुनी गई, और उन्हें एक दबाव भरा लैंग्वेज में बोला गया कि आपको हर हालत में थाना में चलना है। ये हमारे थाना प्रभारी दीपक सम्राट का आदेश है। अब रही बात कि यदि इनके पास स्टे ऑर्डर था, स्टे ऑर्डर दिखाया गया, तो क्या उस आदेश ऑर्डर को दरकिनार करके इनकी गिरफ्तारी की गई, या यहाँ मुखिया जी ने झूठी दलील दी कि मेरे पास ऑर्डर था, जो कि थाना प्रभारी ने बोला कि किसी तरह की कोई कॉपी नहीं दिखा गया। हालांकि इनकी सारी वाकया आपको बता सकते हैं कि पीछे तीसरी आंख जो देख रहे हैं CCTV में मुखिया जी ने दिखाया, और मुखिया जी ने बताया कि सारी वाकया घटना सारी CCTV में कैद हो गई है। मैं कहीं से गलत नहीं हूं, और मेरे साथ जो आज नवतपुर थाना के प्रशासन द्वारा अभद्रता किया गया है, थाना में जाने के बाद भी कुछ अभद्रता किया गया, वो सारा हमारे लिए बहुत ही अपमान की बात है। फिलहाल चलते हैं, हम इस सिलसिले में एक एक चीज जानेंगे मुखिया जी से कि क्या कुछ हुआ है। मुखिया जी, सबसे पहले क्या हुआ, आपको पूरी घटना बतलाएं। घटना सुबह तकरीबन 11 बजे के आसपास की है। आज सुबह की। अच्छा, हम यहीं इसी स्थान पर बैठे हुए थे। 10-12 पुलिस वाले आए और हमको बोले कि धर्मेंद्र कुमार किधर है। हम बोले सर क्या बात है, हमारा ही नाम धर्मेंद्र कुमार है। तो बोले कि आपको हम अरेस्ट करने आए हैं। हम बोले किस बेस पे सर? बोले कि आपको थाना क्रम संख्या 82/2021 के तहत आपको अभियुक्त बनाया गया था, उसी में हम अरेस्ट करने आए हैं। अच्छा, पुलिस ने बोला जी, उसी में हम अरेस्ट करने आए हैं। तब हमने उनको बताया कि हमारे पास में तो उसका नो अरेस्टिंग का सर पेपर भी है, हमने पेपर भी आपको मतलब कि इससे पहले भी भिजवा दिए थे, और प्रेजेंट का भी हमारे पास पेपर है, सब चीज़ है, अवेलेबल है हमारा। 12 तारीख तक पहले का पेपर हम आपके यहाँ मौजूद करवा ही दिए थे, और आज 13 तारीख सुबह हो रहा है, उसका भी पेपर हमारे पास में है, आप देख सकते हैं। उन्होंने बोला ठीक है तो पेपर दिखाइए। हमने उनको अपने गाड़ी में से निकाल कर उनको पेपर दिखाए। पेपर देखने के बाद में उन्होंने किसी को फोन किए, शायद थाना प्रभारी। उन्होंने मतलब कौन से वहाँ पे जो भी 5-6 पुलिस लोग आए थे, राम करके कोई दरोगा थे। अच्छा, OP राम हाँ, उनके द्वारा किसी के पास में फोन किया गया था जी, जो बाद में हमें पता चला कि थाना प्रभारी कहीं से बात कर रहे हैं जी। उसके बाद में कुछ देरी के बाद में उन्होंने बात करते हुए उन्होंने हमको बोले कि एक काम कीजिए मुखिया जी, आपको थाना चलना है किसी भी सूरत में। हमने जब हमारे पास पेपर है तो फिर हम थाना क्यों जाएंगे? बोले कुछ नहीं, थाना प्रभारी का आदेश से आपको चलना पड़ेगा, नहीं चलेगा तो हम जबरदस्ती खींच के लेके जाएंगे।
अच्छा, ऐसा ओपी सिंह जी बोले? बिल्कुल बिल्कुल पेपर देखने के आपने पेपर दिखाया, पेपर देखने के बाद इतने समय थाना प्रभारी लाइन पे ही थे, मौजूद थे। थाना प्रभारी ने खुद हमको बोला कि आता है कि हम तुम्हारे पास में आए, नहीं तो खींच के लेके आएंगे तुमको। इस चीज का रिकॉर्डिंग है। ओपी राम का जो मोबाइल है दरोगा के, उनसे आप देख सकते हैं या सुन सकते हैं, रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। अच्छा मुखिया जी, ये कैसे कर सकते हैं आप? इतने कॉन्फिडेंस है कि ओपी राम के मोबाइल में रिकॉर्डिंग है, सुन सकते हैं, आपको इतना भरोसा क्यों? क्योंकि हमसे डायरेक्टली बात हुआ है थाना प्रभारी के, उन्होंने बोले कि तुम आते हो कि हम आए, तुमको खींच के लेके आएंगे। आपसे डायरेक्ट बात हुई है? डायरेक्ट बात हुआ है, नहीं तो उनका रिकॉर्डिंग निकाल लिया जाए, सुन लिया जाए कि बोले कि नहीं बोले हमको। दूसरी पहली चीज तो ये हो गया। दूसरी चीज, जब हमारे पास में स्टे ऑर्डर था तो फिर किस बेस पे हमको थाना बुलाया गया? जब थाना जाने के बाद में भी हमको थाना प्रभारी के द्वारा गाली गलौज मारपीट किया गया। वही नहीं, उन्होंने यहाँ तक चेतावनी देते हुए बोले कि अगर तुमको मुखिया की इलेक्शन नहीं लड़ना है इस बार, अगर मुखिया के नॉमिनेशन अगर तुम देता है तो तुम्हें ऐसा केस में फंसाएंगे कि जीवन भर तुमको जेल में सना देंगे, नहीं तो कहीं ना कहीं तुम्हारा इनकाउंटर करवा देंगे। ये कौन बोले? थाना प्रभारी। थाना प्रभारी बोले इस चीज के। हमको इस चीज को समझ में नहीं आता कि आखिर पर्सनली दुश्मनी है उनसे या क्या है, किस लिए हमको इतना धमकी दिया जा रहा है। तो मुखिया जी एक मिनट, हालांकि आप ये जो मतलब बतला रहे हैं कि थाना प्रभारी के द्वारा इतनी अभद्रता किया गया, मुझे इस तरह की धमकियां दी गई कि आप अपना प्रत्याशी पद के लिए नॉमिनेशन नहीं देना है। मैंने जैसे ही आपकी इस घटना के बारे में जाना, थाना प्रभारी से मेरी बात हुई, उन्होंने बतलाया कि देखिए थाने में आने से पहले उन्होंने मुझे या मेरे किसी स्टाफ को कोई पेपर नहीं दिखाया था। भला यदि पेपर दिखाते स्टे ऑर्डर का तो मैं या मेरे किसी पुलिस पदाधिकारी द्वारा उनकी गिरफ्तारी ही क्यों जाती। चलिए, इस पर क्या कहना चाहिए आपको? उन्होंने यहाँ तक बोला कि हमारे थाने में जब मैंने वहाँ के मुखिया को लाया, उसकी वीडियोज भी है मेरे पास, रिकॉर्डिंग है कि वो आज मुझे दिखा रहा है। जब आज उन्होंने पेपर दिखाया, मैंने उनको रिलीज किया। इस पर क्या कहेंगे आप? हमारे पास एक वीडियो है, आप देख सकते हैं इस चीज को, झूठा वीडियो नहीं है। हम भी इसमें आपको साफ दिख रहा जाएगा। आपको बता दें, देखिए काफी कि मैंने जब थाना प्रभारी से बात किया तो उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं, यदि वो उनके घर से गिरफ्तारी के समय पेपर दिखाते तो उनकी गिरफ्तारी नहीं होती। मेरे थाने में लाने के बाद उनका किसी आदमी ने पेपर लाया, तब उनको रिलीज किया गया। जबकि मुखिया जी का नाम है, देखिए फिलहाल मैं अपने कैमरा पर्सन के द्वारा दिखाना चाहूंगा कि एक मोबाइल है जिसमें इनके घर में सीसीटीवी लगा हुआ है, और इस सीसीटीवी में वीडियोज को मैंने भी नजदीक से देखा है। शायद कैमरे में देख पाना आम लोगों के लिए संभव नहीं है, लेकिन इसमें दिखाया गया कि इनके घर के पास कुछ पुलिस पदाधिकारी आए हैं और मुखिया जी उनसे बात कर रहे हैं, और बात करने के बाद यहाँ से मुखिया जी को पुलिस बल के साथ जाना पड़ता है। हालांकि हमने पेपर देते हुए भी आपको दिखाया गया है, तो ये वीडियो था। अब कहीं ना कहीं समझने वाली बात है कि यहाँ पर मुखिया जी अपनी साक्ष्य के साथ कहना चाह रहे हैं कि यहाँ जो थाना प्रभारी ने अपने वर्दी का, अपने पद का मतलब ध्वज दिखाते हुए मेरे साथ अभद्रता किए हैं, भला बुरा किए हैं। हालांकि इन बातों को दीपक सम्राट जो अभी फिलहाल थाना प्रभारी हैं उस बात से तो इनकार कर रहे हैं। और चलते हैं आगे और हम जानेंगे मुखिया जी से। हाँ, तो मुखिया जी फिर आपकी गिरफ्तारी होने के बाद उसके बाद में हमको थाना ले जाया गया। उसके बाद में जैसा अभी हम आपको बताएं कि हमारे साथ में अभद्र व्यवहार किया गया, गाली गलौज मारपीट भी किया गया और धमकी भी दिया गया कि तुमको नॉमिनेशन नहीं देना है किसी भी सूरत में, और नॉमिनेशन तुम देगा तो या तो हम तुमको ऐसा केस में फंसाएंगे कि जीवन भर तुम हालात मतलब जेल में ही बंद रहेगा, और नहीं तो कहीं ना कहीं तुम्हारा इनकाउंटर करवा देंगे। साफ तौर पर उन्होंने थाना प्रभारी महोदय ने खुद बोले हमको इस चीज़ के। अच्छा, अब इस चीज़ को हमको अभी इस चीज़ को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर किस कारण से हमको इस चीज़ बताया जा रहा है, किस कारण से हमको धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। विगत पिछले 2 सालों से जब से सम्राट दीपक जी यहाँ पे थाना प्रभारी बन के आए हैं तब से हमारे ऊपर 3 केस हुआ है। इससे पहले हमारे ऊपर कोई भी केस नहीं था। इनके आने के बाद में टोटल के टोटल केस हमारे ऊपर चालू हो गया। अभी तो हमको भी समझ में नहीं आया क्या रीजन है तो क्या है। हम तो चाहेंगे कि बड़े पदाधिकारी इस चीज़ को जाँच करें कि हम झूठ बोल रहे हैं या सामने से थाना प्रभारी महोदय झूठ बोल रहे हैं। वहाँ आपको ले गया तो टेबल पे बैठा गया या हाजत में हमको हाजत में बंद किया गया। पेपर होते उसके बाद में बोला कि ठीक दोबारा पेपर लेके आओ। हम बोले कि सर हमने आपको पेपर दिए हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं। और वो नहीं, थाना प्रभारी महोदय ने बोले कि हम ये चीज़ नहीं जानते हैं, फिर सब पेपर लेके आओ। फिर हमने एक आदमी से खबर करवा के, ये जो आदमी है गणेश कुमार नाम के, उनके द्वारा दोबारा पेपर हमने वहाँ थाना पे भिजवाए, तब जाके हमको वहाँ से हाजत से बाहर निकाला गया और उसके बाद में हमें छोड़ा गया। थाना प्रभारी ने आपके जो आदमी पेपर लेके गया उसको देखा, फिर आपका कहने के अनुसार छोड़ा गया। हाँ, देखिए इससे पहले भी हमने ओपी राम
नाम के जो दरोगा थे उनको भी पेपर दिए थे, यहाँ सामने दिखाए थे। उसके बाद में कुछ नहीं बोले कि आपको चलना है थाना तो चलना है, यहाँ चलना है, किसी भी सूरत में चलना है आपको। पता नहीं किस चीज के लिए हमको थाना बुलाया जा रहा था, पेपर दिखाने के बावजूद में भी। वो पेपर जो आपने दिखाया था ओपी राम को, वो पेपर है क्या, आप दिखा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल है। देखिए हमने यही पेपर उनको दिए थे, और उसके बाद देने के बाद उन्होंने पढ़ने के बाद में जो हम आपको अभी जो वीडियो दिए हैं, देखिए हमारे पीछे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, जो भी घटना इस जगह पर हुआ है उसका हर एक पल का रिकॉर्डिंग हमारे पास में है, जो हम अभी आपको दे देंगे। उसमें आप हर एक चीज देख लीजिएगा, साफ साफ देख लीजिएगा कि क्या काम है क्या नहीं काम है। हमने इसका कॉपी राम नाम के जो दरोगा थे यहाँ थे उनको दिखाया था आपने, दिए जी, हमने दिए उनको। अच्छा, एक कॉपी हमारे पास रजिस्ट्री का ऑर्डर लगा हुआ, हमको किस आधार पे लेके जाइएगा जी? तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं, कि उन्होंने बात की थाना प्रभारी से। उसके बाद में हमको बोले कि किसी भी सूरत में आपको थाना चलना है तो चलना है। तो देखिए फिलहाल हम अपने कैमरे पर्सन के द्वारा दिखाना चाहते हैं कि ये वो घटना है, ये वो घटना स्थल है जहां से इनकी गिरफ्तारी हुई। नवतपुर के कुछ पुलिस पदाधिकारी आए गृह, लेकिन इनका सीधे तौर पे कहना है, अभी आप पेपर देख सकते हैं हमारे जहां पर कि न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीश द्वारा द्वितीय दानापुर के द्वारा यह निर्गत किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि तिथि 26/4/2021 तक इनकी गिरफ्तारी को रोक दिया गया है। न्यायालय द्वारा रोक दिया गया है कि इनकी स्टे ऑर्डर लगाया गया है। इनके अनुसार, मुखिया जी के अनुसार, बावजूद इस पेपर के इनकी गिरफ्तारी की गई और इनको कुछ घंटों तक हाजत में रखा गया। और यही पेपर यहाँ दिखाने के बाद इग्नोर किया जाता है नवतपुर थाने के पुलिस द्वारा। लेकिन जब इनकी गिरफ्तारी हो जाती है, नवतपुर हाजत में रखा जाता है, तब ये किसी आदमी को द्वारा पेपर लाते हैं, तो इसी पेपर के आधार पर इनको रिलीज दिया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि एक जनप्रतिनिधि जो जनता के दिन रात सेवा करता है, क्या उसके साथ कहीं न कहीं कानून अपनी वर्दी का इस्तेमाल करके गलत तरीके से गिरफ्तारी हुई है? सोचने वाली बात है। हालांकि इसकी सत्यापन बड़ी पदाधिकारी कर सकता है, न्यायालय कर सकता है। फिलहाल मेरे हाथ में जो पेपर है वो इस बात का बयान है कि फिलहाल मुखिया जी की गिरफ्तारी 26/4/2021 तक नहीं हो सकता है, रोक लगाया गया। फिलहाल एक और व्यक्ति हैं जो कि पेपर शायद बाद में मुखिया जी की गिरफ्तारी के बाद लेके गए थे। क्या नाम हुआ आपका? गणेश कुमार। अच्छा गणेश जी, आज क्या हुआ मुखिया जी की घटना? मुखिया जी के घर पे बैठे हुए थे। अच्छा, आप थे उस समय? उस समय हम थे। अच्छा, प्रशासन आई थी जी, और इनको जबरन। हाँ। अच्छा, प्रशासन आई थी तो क्या कहा था? मुखिया जी से क्या बातचीत हुई थी? बोले कि आपका अथी है, केस है, तो उसका पेपर जो है उसे दिए, गाड़ी से निकाल के पेपर दिए थे मुखिया जी ने? हाँ, गाड़ी से पेपर निकाल के दिए। अच्छा, उसके बाद फिर बोले कि इनको फिर पुलिस के द्वारा इनको थाना में लेके चल गया। पेपर दिए वो पुलिस यहाँ जो आई थी, उसके बाद देखी नहीं? उसके बाद हम यहाँ से चले गए थे। अच्छा, तो फिर वो ओरिजिनल पेपर के लिए हमको, अच्छा, यहाँ से घर से इनका ओरिजिनल पेपर जी लेके हम थाना में गए जी। वहाँ थाना अध्यक्ष हमारा वीडियो भी बनाए। अच्छा, हम उनको सामने दिए हैं जी कि मैं गणेश कुमार हूँ। आप हमसे 3 बार नाम पूछे, पेपर मांगे, तो ठीक लीजिए और उनको छोड़ दिया गया। तो वो नाम पूछे कि कहाँ घर है, पिताजी का क्या नाम है आपसे जी, और वीडियो बनाया गया जी। फिर मुखिया जी की वहाँ से रिलीज कर दिया गया। हाँ, हालांकि देखिए वीडियो से याद आया, मैंने भी जब थाना प्रभारी से बात किया मुखिया जी, उन्होंने मुझे फ़ोन के माध्यम से बात हुई। फ़ोन पे उन्होंने ऑडियो क्लिप भी दिखाया कि पत्रकार बंधु आप सुनिए इस आवाज़ को। जब उनका कोई आदमी आया था पेपर लेकर, तो मैंने उसकी वीडियो भी शूट किया है और वो आज ही पेपर दी गया है इनकी गिरफ्तारी के बाद, पहले नहीं दिखाया गया। नहीं, उससे पहले जब थाना के स्टाफ हमारे पास भी आए थे जी, तो हमने पेपर उनको दिए। हम बोले सर आप देख लीजिए, हमारा स्टे लगा हुआ है, आप गलतफहमी के शिकार हैं। उसका 26 तारीख तक द्वारा वीडियो वगैरह नहीं बनाया गया था आपकी? हमारे सीसीटीवी में आपके द्वारा? हाँ बिल्कुल है हमारा। यहाँ आप भी बैठे हुए तो हमारे रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड हो रहा है जी जी। तो हमने उनको दिए, पेपर दिए। पेपर लेने के बाद में उन्होंने अपने थाना प्रभारी महोदय से बात की है। उसके बाद में हमको बोलते हैं कि तुमको थाना पर चलना है, किसी भी सूरत में तुमको चलना पड़ेगा। तब हमको जबरदस्ती मतलब यहाँ से लेके जाएगा, जबकि हमारे पास ऑलरेडी पेपर था। चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक तरफ आपका पंचायत का प्रतिनिधि वर्तमान मुखिया धर्मेंद्र कुमार और एक तरफ दीपक सम्राट जो कि बतला दे नवतपुर थाने का फिलहाल थाना प्रभारी है। उनका कहना है कि मुखिया जी या मुखिया जी के किसी आदमी के द्वारा किसी तरह का आवेदन मुझे नहीं दिखाया गया है। घटनास्थल से थाना आने के पहले तक ना तो उनकी गिरफ्तारी नहीं थी, जबकि मुखिया जी अपनी बातों से कह रहे हैं कि ये बिल्कुल थाना की बेबुनियाद दलील है।
और सीधे तौर हमारे पे पास रिकॉर्डिंग है इस चीज का कि आप हमने उनको पेपर दिया, हमने उनको पेपर दिए, इस चीज का हमारे पास रिकॉर्डिंग है। अगर उनके पास में रिकॉर्डिंग है तो दिखाए कि हमने पेपर नहीं दिए। तो हम अपने चैनल के माध्यम से सीधे तौर पे कहना चाहेंगे कि गलत गलत होता है, सच सच होता है। यदि मुखिया जी के पास ये पेपर था और मुखिया जी ने पुलिस प्रशासन को अरेस्टिंग से पहले ये पेपर दिखाया, तो आखिर किस बेस पे नवलपुर थाने द्वारा गिरफ्तारी हुई? क्या यहाँ पर प्रशासन कानून का अपना मतलब वर्दी का ध्वज दिखाकर मुखिया को गिरफ्तार किया? और यदि ऐसा होता है तो निश्चित ही कानून के लिए एक निंदनीय बात है, शोभनीय बात है, और इस अपर अधिकारी को इस पर जांच करनी चाहिए और इसका जो भी हो, गलत अगर हो तो उनके ऊपर उचित कार्रवाई होना चाहिए। फिलहाल बने रहे TN News 24 कमला प्रसन्न के साथ मनोरंजन कुमार।